मेरा नाम निमेश शुक्ला है और मैं पटना में एक संस्थान है फ्यूचर 100 एजुकेशनल रिसर्च सेंटर यानी शिक्षा पर शोध करने का काम करते हैं। पढ़ाने के साथ साथ कैसे कम समय में बेहतर परिणाम पाया जाए इसके लिए हम लोग रिसर्च करते हैं। और हमारे रिसर्च का फायदा क्या होता है कि वो रिसर्च आपको नहीं करना पड़ता है, तो समय बचेगा ना। यदि हमने कोई शोध पहले कर लिया, किसी चीज को 4 बार एक्सपेरिमेंट करके देखा कि यह काम नहीं करता, तो जिस रास्ते के बारे में पता चल गया कि यह रास्ता काम नहीं करता तो उस पर जाने की जरूरत क्या है? नहीं। तो फिर आपको 3 रास्ते यदि ब्लॉक हो गए, चौथा रास्ता मंजिल की ओर जाएगा। तो इसी को रिसर्च कहते हैं। रिसर्च आगे के लिए चीज़ों को आसान बनाता है। इसके अलावा जब आप पढ़ लिख कर एक अधिकारी बनेंगे तो जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी तो उस संस्थान को विपार्ड कहते हैं। आप लोग में से किसी ने नाम सुना विपार्ड का? विपार्ड में अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है कि क्वालिफाई करने के बाद, तो वहाँ भी मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, ठीक है, फैकल्टी के साथ। लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद मैंने IAS की परीक्षाएं दी, तमाम BHU से मैंने पढ़ाई किया, लेकिन हमेशा मन में लगता रहा कि कहीं ना कहीं जो गांव में जो ग्रास रूट में जो बच्चे हैं, जमीनी तौर पे जो जुड़े हुए हैं गांव से, उनमें बहुत टैलेंट है, उनमें बहुत टैलेंट है। लेकिन वो टैलेंट यदि मार्गदर्शन न मिले, मान लीजिए अचानक कहीं दीपावली में आपने देखा है कोई भी पटाखा जो है ना, आकाश बम रहता है, वो आकाश की तरफ न जाके छूट जाता है दाएं बाएं, तो कभी इधर भागेगा उधर भागेगा, कहाँ जाएगा पता नहीं। आदमी भागने लगता है उसको देखकर, तो उसी को कहते हैं मिसगाइडेड मिसाइल। टैलेंट वहाँ भी है लेकिन गाइड नहीं है। तो कभी SSC का तैयारी कर रहा है, कभी UPSC कर रहा है, कभी सिपाहियों के लिए दौड़ गया, होता है ना ऐसा। और जब चले 2.5 महीना पहुंचे 1 कोस, ये कहावत सुना हो, तो उसका मतलब क्या होता है कि एक दिशा में एकनिष्ठ प्रयास यदि नहीं होगा तो मेहनत भी होगा और सफलता भी साथ रहेगी। आप लोग चाहते हैं कि सफलता न मिले, चल मेहनत का तमगा लगे कि बहुत मेहनत की है, पढ़ता तो बहुत था, ये पता नहीं भाग्य साथ नहीं दिया। सुना है ना आप लोगों ने? तो ये भाग्य का तमगा लेना है या कर्म का तमगा लेना है? कर्म का तमगा लेना। जैसे कुछ नहीं है, चीजें वही है, करना वही काम है, बस थोड़ा सा अलग तरीके से। कहा ना, सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दैट डू द थिंग्स डिफरेंटली। जो सफल लोग हैं वो अलग काम नहीं करते हैं, अलग तरीके से काम करते हैं, काम वही है। क्लियर है? आप लोग जो बैठे हैं यहाँ पर किस क्लास के हैं? 9, 10, 11, 12। ठीक है। आप में से कितनों ने सपना देखा है कि मुझे क्या बनना है? आपने देखा है? क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए। सोनम। क्या नाम है? ये क्या सपना देखा है आपने? डॉक्टर बन। ताली बजाइए भाई इनके लिए। देखिए, जिसने ये तय कर लिया ना कि मुझे क्या बनना है, तो उसका आधी मंजिल मिल गई, अब आधा ही काम बाकी है। क्योंकि अब क्या होगा फायदा कि इनके अंदर डेविएशन नहीं आएगा। इंजीनियर बनने का सोचेंगी नहीं सोचेगी, तो मैथ्स नहीं पढ़ेगी, +2 में बायो पढ़ेगी। तो इसका आधा काम तो खत्म हो गया। बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, यही 3 चीज पढ़ना है ना। जब नीट का पेपर देखेंगे तो आपको पता है कि उसमें किस तरह के सवाल आते हैं, तो उसी तरीके के सवालों को प्रैक्टिस करेंगे। ये नहीं कि लंबा लंबा आंसर नहीं लिखेंगे। हम ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उस पैटर्न पर 1 साल मेहनत करेंगे। +2 के बाद, +2 के मतलब जाने के बाद 11th से 12th में 1 साल यदि आपने जम के मेहनत किया, फाइनल जब परीक्षा देना है उसके पहले तो जनरल पढ़ाई पढ़नी ही है, तो आपको कोई भी ताकत सफल होने से नहीं रोक सकता। आपको क्या करना है? सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लेना है। पहले जो सवाल पूछे गए नीट में उनको देखिए, उसके हिसाब से फिर बुक लिस्ट तैयार कीजिए। कौन कौन सी किताबें पढ़ेंगे तो ये काम उसमें कवर हो जाएगा। और जब बुक लिस्ट हो जाए तो उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। 3 ही काम करना है। और कितना पढ़ना है? कितना पढ़ना है बताइए? जितना जान है उतना पढ़ना। क्या आंसर क्या है? जितना जान है उतना पढ़ना, जान बचाना नहीं है। अच्छा, आज तक सुना है कभी कि पढ़ते पढ़ते कोई मर गया हो? ओवर पढ़ाई की तरफ से बताइए जा रहा है जिसका, ये ओवर पढ़ाई कर लिया इसलिए खत्म हो गया, ऐसा कुछ हुआ बेटा? सुने तुम लोग कभी? नहीं ना। तो ये तो रिलैक्स रहना कि पढ़ने से मृत्यु नहीं होगी। तो जितना मरने के हद तक पढ़ना,
एक बात बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग से इंटरेक्ट करते हुए। जैसे किसी बच्चे को यदि अचानक पानी में फेंक दिया जाए, उसको तैरना नहीं आता हो, तो क्या करेगा? हाँ? छटपटाएगा नहीं, बचने का प्रयास करेगा, तड़पेगा। बचने के लिए एक तड़प होगी, पूरा अपना आखिरी प्रयास करेगा बचने के लिए। उतनी तड़प जिस परीक्षा के लिए आपके अंदर हो जाएगी, उस परीक्षा में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप अपने आप से पूछिए, क्या उतनी तड़प है नीट के लिए? अभी नहीं है, अभी नहीं है ना। केवल अभी इच्छा है, संकल्प नहीं है। मैंने क्या किया है? संकल्प लिया है। पूरे बिहार में 38 जिले, 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है, फिर भी मैं रोज 20 किलोमीटर पैदल करता हूँ। और जब तक पूरा बिहार नहीं घूम लूंगा, तब तक मैं वापस अपने पटना नहीं जाऊंगा। तो नालंदा 5 दिन था, शेखपुरा 3 दिन। आज मैं लखीसराय जा रहा हूँ। रास्ते में सर का आमंत्रण मिला तो मुझे आना पड़ा यहाँ पर, और बहुत अच्छा लगा कि अच्छा ही किया कि आप लोगों के पास हम आ गए। आप लोग अच्छा लग रहा है? ठीक है, तो अभी थोड़ी देर बात करें। तो पहली बात सोनम की बात हो गई, नीट और मेडिकल करना है। हम लोग आपका नाम आज नोट कर लेंगे, और जब तक आप नीट नहीं कर जाएंगे आपके पीछे पड़ जाएंगे। अब करवा के ही मानेंगे, ये मान लीजिए। जो सुविधा चाहिए, जो किताब चाहिए, सब सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है? क्वालिफाई करना, पढ़ना है। देखिए, आईएएस हो या सिपाही हो, मेहनत बराबर। कई लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हम जानते हैं सिपाही में मेहनत ज़्यादा है, आईएएस में मेहनत कम है। मैं 8 घंटे नियमित पढ़ता था, स्कूल कॉलेज में कहीं फांके नहीं मारता था। जब मान लो क्लास में बैठ ही गए, तो वहाँ क्या फांके मारना, बाहर जा सकते हैं? तो जब बाहर नहीं जा सकते तो मन लगा के पढ़िए। खेलते समय पढ़ाई के बारे में मत सोचिए, तो आंख में गेंद लग जाएगी। नहीं, अब बैटिंग कर रहे हैं और सोचने लगे कि वो मैथुआ बनाते थे, तब गेंद लग जाएगा आंख में, तो खत्म। अब पढ़ते समय खेल के बारे में मत सोचिए, नहीं तो आंख लग जाएगी, नींद आ जाएगी, वहां भी मन नहीं लगेगा। तो दोनों में आंख, एक में आंख में लग जाएगी और एक में आंख लग जाएगी। दोनों केस में आपका नुकसान होगा। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ? जब जहां है वहां रहिए, बी वेयर एवर यू आर, ठीक है ना, वहीं रहिए। यहाँ रहते हुए कल्पना लोक में मत जाइए। कल्पना लोक में तब जाइए जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त करें। अभी कहाँ रहना है? कर्म लोक, मेहनत वाले लोग। इस पर आपका अधिकार है ना, भाग्य पर अधिकार है। यदि हम पूरा मेहनत कर लेंगे तो लोग कहेंगे बहुत भाग्यशाली थे। मेहनत का जब परिणाम मिलता है ना, तो लोग उसको भाग्य कहते हैं। यही ना होता है। तो पहली बात क्लियर हो गई कि आपको लक्ष्य निर्धारित करना है अपने से। अब बाकी लोग बताएं आपका क्या लक्ष्य है, बोलिए। बिहार पुलिस, ताली बजाइए भाई के लिए। बहुत अच्छा है कि उन्होंने एक लक्ष्य तय किया है, और ये लक्ष्य तय करने में उन्होंने सोचा होगा कि मेरे पास संसाधन सीमित है, क्षमताएं सीमित है, इसलिए मैं बिहार पुलिस बन रहा। ऐसे कई केस हैं जो पहले पुलिस बने, बाद में डीएसपी बने। मेरी एक स्टूडेंट थी, दरोगा का पीटी निकाला, मिल्स निकाला, और फिजिकल में वो छट गई, तो रोने लगी। तो फिजिकल में सर नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, तुम्हारे भाग्य में डीएसपी लिखा है तो दरोगा कहाँ से? अगले साल डीएसपी बन गई। देखो, तो फिर उसमें फिजिकल जो है ट्रेनिंग होता है, फिजिकल पास नहीं करना होता, ठीक है। तो हम शुभकामना देते हैं आपको कि आपका भी हो जाए। और बाकी लोग जल्दी जल्दी बताएं। बिहार पुलिस, बहुत अच्छी बात है, ताली बजाइए इनके लिए। बेटा आप लोग पीछे बैठे, आप में से कोई आइए, इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। किस क्लास में हो, क्या नाम है? सुधांशु, बैठ जाइए, बहुत अच्छी बात है। इस उम्र में यदि आपने तय कर लिया तो दुनिया का कोई ताकत आपको आईएएस बनने से नहीं रोक सकता है। एक बार आज से 7-8 साल पहले की बात है, मैं एक स्कूल में गया था रोहतास जिले में। छोटी बच्ची थी, उसने कहा, छोटी बच्ची क्या, वो 9th क्लास की बच्ची थी, उसने कहा कि मुझे आईपीएस बनना है। मेरे कॉलेज में एक मैडम आई थी, वो आईपीएस थी, मुझे आईपीएस बनना। और विश्वास नहीं कीजिएगा, पिछले साल वो लड़की आईपीएस बनी। मैंने उसका वो बात भी सुना था कि वो आईपीएस बनना चाहती है, और उसकी वर्दी में उसको देखा भी। हमने कई लोगों को देखा है, मेरे हर जिले में, लगभग हर प्रखंड में कोई ना कोई अधिकारी मेरा पढ़ाया हुआ है। इसलिए मैं कहीं भी जाता हूं तो मुझे इस बात का, फिर रात में जाऊंगा लखीसराय में, 4-5 अधिकारी मेरे पढ़ाए हुए मिल जाएंगे। तो हर प्रखंड में मेरे अधिकारी
मेरे बच्चे, मेरे साथी, सहयोगी और कई हमारे सीनियर्स भी मिलते हैं। तो आप यदि अभी प्रण कर लेंगे जैसा कि उसने किया है, तो निश्चित तौर पे हो जाएगा। तुम हमसे संपर्क में रहना, हम किताबें बता देंगे कि डेविएट मत होना। मुश्किल कहाँ होती है कि बहुत सारी किताबें, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है और क्या नहीं करना है, व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अक्सर हम उन किताबों को बहुत दिन तक पढ़ते रह जाते हैं जिनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से अक्सर हम उन कामों को भी बहुत दिन तक करते रह जाते हैं जिनको करने की जरूरत नहीं है, और बाद में क्या होता है, अफसोस होता है। तो हम आपको ये मदद करेंगे, आपके पास इसलिए आया है कि मान लीजिए मोबाइल पे ये सारी बातें हम बोल सकते थे, यूट्यूब पर डाल देते, सब तक पहुंच जाता, लेकिन फिर आपकी बात नहीं सुन पाते, आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाते। तो टू वे कम्युनिकेशन के लिए मैं आपके बीच आया हूं, ताकि आपसे संवाद हो सके, ठीक है ना। तो जो किताबें नहीं पढ़नी है, जैसे नियम जान लो बेटा, किसी भी कंपटीशन के निकालने का एक ही नियम है कि हमें 50 किताबों को एक बार नहीं पढ़ना है, हमें 5 किताबों को 10 बार पढ़ना है। रिपीट कीजिए, हमें 50 किताबों को एक बार नहीं पढ़ना है, 5 किताबों को 10 बार पढ़ना है, या 100 किताब को एक बार नहीं पढ़ना है, 10 किताब को 10 बार पढ़ना है। क्लियर है? किसी भी कंपटीशन में, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाला हो, या फिर मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश वाला कंपटीशन हो, या फिर मेंस लिखने वाला यूपीएससी, बीपीएससी हो, सब परीक्षा में बराबर मेहनत है। और जो मेहनत वाले बच्चे हैं, जैसे हम और ये अक्सर है यहाँ पर, तो कितना देर पढ़ाएंगे, मैक्सिमम 2 घंटे 3 घंटे यहीं पढ़ा सकते हैं। लेकिन जब तक आप घर में दरवाजा बंद करके पढ़ने के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक फाइनल रिजल्ट नहीं हो। क्यों? क्योंकि हमारा काम मार्गदर्शन करने का है, हमारा काम आपको रास्ता दिखाने का है, विषय से परिचित कराने का है, लेकिन विषय को आत्मसात करने का जो काम है वो किसका है, आपका है। जब उस आत्मसात करने की प्रक्रिया में आपको कोई संकट होगा, सॉल्यूशन के लिए आप हमारे पास आएंगे, सर के पास आएंगे, ठीक है। तो यह बात क्लियर है कि आपको एक लक्ष्य बनाना है। जिन लोगों ने बोला ठीक है, अच्छी बात है, जिसने नहीं बोला, आज आप रात में जाके एक पन्ने पर चुपके से लिख लीजिएगा मुझे यह बनना है। जिस भगवान में आस्था है उस भगवान का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। अपने मन में रखिएगा, देखिएगा कि एक ना एक दिन वह लक्ष्य आपको मिल जाए। आज ये काम करेंगे आप लोग। दूसरी बात, किसी भी कंपटीशन के लिए इंग्लिश बहुत जरूरी है ना। और ग्रामीण इलाकों में एक भय रहता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, और इंग्लिश माला की तरह है। माला समझते हैं आप लोग? माला का इंग्लिश क्या होता है? कौन बोला? माला का कोई बताया, सही बताया, क्या होता है माला का इंग्लिश? मतलब इंग्लिश में क्या होता है? हाँ, बैठ जाओ। माला को गार्लैंड बोलते हैं। गार्लैंड मतलब माला। तो माला 2 चीजों से मिलकर बना था, एक धागा और बहुत सारे फूल, यही होता है। तो गार्लैंड इज मेड ऑफ 2 थिंग्स, 2 चीजों से मिलकर बना होता है। वन इज द थ्रेड इन बिटवीन एंड द सेकेंड वन इज फ्लावर्स। तो थ्रेड क्या करता है, उनको एक साथ जोड़ के रखता है। सारे फूलों को एक साथ जोड़ के कौन रखता है? धागा। और फूल क्या है? ये शब्द है। फूल क्या है? शब्द है। और ग्रामर क्या है? धागा है। तो हमारे पास धागा रूपी ग्रामर है। सर पढ़ा देंगे, ग्रामर आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप हमसे जुड़ेंगे तो हम भी पढ़ा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जब फूल नहीं रहेगा तो क्यों धागा से माला बनेगा? तो ग्रामर क्या है? Which makes the things intact, holds them together, but it cannot make a good garland. क्यों? क्योंकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स चाहिए, तरह तरह का फूल रहेगा, लाल पीला ब्लू, तो अच्छा लगता है ना, एक कोई बड़ा कोई छोटा अलग अलग। तो ऐसा आपके पास फ्लावर होना चाहिए। वर्ड्स आर लाइक फ्लावर। एक कॉपी बना लीजिएगा, मेरे सलाह है, एक कॉपी बना लीजिए आज ही या कल, और 3 शब्द रोज लिखिएगा उसको। या किसी चीज की तैयारी कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं, 3 शब्द आपको रोज लिखने हो जाएगा। और उसमें 2 शर्त है, वो शब्द पहले आपको याद नहीं होना चाहिए, और दूसरा शर्त है कि आज के बाद उसको भूलना नहीं। 3 शब्द। इज टफ और इजी? आसान है या मुश्किल है? आसान है ना। तो रोज करना मुश्किल,
यदि आप इसको रोज कर लेंगे 1 साल तक तो कितने नए शब्द आपके पास हो जाएंगे बताइए। 1 साल तक रोज 3 शब्द याद करेंगे तो बताइए बेटा कितने वर्ड हो जाएंगे। कैलकुलेट कर लीजिए आप। आओ बोलो बेटा। 1080। 80 नहीं होगा, 95 हो जाएगा। 65 डेज होते हैं ना, 365 तो 1095 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्या 350 350 350 अब 15 15 15 जोड़ के देखिए तो 45 और हो जाएगा ना। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत अच्छी बात है। लगभग 1100 कितना हो जाएगा, 1100 वर्ड 1 साल में आपके पास नए हो जाएंगे। और नए शब्दों को यदि 5 साल भी आपने कर लिया तो 5000 वर्ड हो जाएगा। नहीं 5000 वर्ड हो जाएगा तो दुनिया का कोई ताकत आपको इंग्लिश लिखने पढ़ने बोलने से रोक नहीं सकती। इतना आसानी से हो जाएगा। ग्रामर तो 2 महीने में पढ़ लेंगे। और जब तक लैंग्वेज वर्ड्स नहीं होगा, बोल नहीं पाएंगे, तो वर्ड्स के लिए आपको क्या करना है, आज से काम शुरू कर देना है। हम अक्टूबर में सर फिर आएंगे आपके पास, क्योंकि पूरी यात्रा पूरा करने में मुझे अक्टूबर तक का समय लगेगा। तो अक्टूबर में पटना जाऊंगा, फिर उसके बाद एक बार फिर सबका रिकवरी करने के लिए कि आप लोगों ने जो हमने होमवर्क दिया पूरा किया कि नहीं, यह पता करने के लिए हम आएंगे और आपके पास जरूर आएंगे। ठीक है। दूसरी बात, कुछ टारगेट्स भी सर के माध्यम से हम आपको देंगे। जैसे कि जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको एनसीईआरटी के टारगेट दे सकते हैं, आपके जो किताब है उसको पढ़ने का टारगेट दे सकते हैं, और उस टारगेट में से हम सवाल बना के आपको देंगे। यदि आपने उसको 50 में 30 क्वेश्चन सही कर दिया तो हम लोग आपको सर्टिफिकेट देंगे। अध्ययन वीर का सर्टिफिकेट का क्या नाम रहेगा, अध्ययन वीर। ठीक है ना, अग्निवीर का नाम आपने सुना है, वैसे ही आप क्या बनेंगे, अध्ययन वीर बनेंगे। और जो लोग टॉप 3 में आएंगे उनको हम पटना बुलाएंगे सम्मानित करने के लिए, किसी मंत्री से या किसी बड़े आईएएस अधिकारी से आपको सम्मान देना। तो आप लोग पढ़ेंगे मन लगाकर, खूब अध्ययन वीर बनने की इच्छा है तो ये दूसरी बात होगी। लक्ष्य का निर्धारण करना, उसके लिए रोज प्रयास करना बिना परेशान हो। कितना प्रयास करना, जब तक जान है, यानी मर नहीं जाना, एकदम आंख धंस जाए कोई बात, थोड़ा सुंदरता कम हो जाए कोई बात, सब ठीक हो जाएगा। जो आदमी जब कंडीशन निकाल लेता है ना, उसके चलने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, लोगों को उसको देखने का नजरिया बदल जाता है। वही आदमी पहले सुंदर नहीं लगता था, बोले कितना स्मार्ट है, कितना शालीन है, जमीन पे बैठ गया, कितना अच्छा है। और वही जमीन पे बैठ जाएगा तो मतलब बैठेगा नहीं, कुछ किया है नहीं तो कहाँ बैठेगा, थकिया लगा देश। जमाना ऐसा है, तुम जमाने की गलती नहीं है, जमाना चाहता है कि आप अच्छा बने, अच्छा करे, इसीलिए दिन रात आपके बारे में चिंता करते रहते हैं तब, है कि नहीं। तो आप लोग अपना एक लक्ष्य बना लीजिए, सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। उसके बाद उसके लिए प्रयास कीजिए। और बुक लिस्ट हर चीज का अलग अलग होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बोलिएगा तो हम सर के माध्यम से कुछ अच्छी किताबों का लिस्ट बता देंगे, और उन किताबों को आप लोग अपने अपने टारगेट के हिसाब से पढ़िए। और लक्ष्य हमेशा बड़ा बनाइए, थिंक बिग। बड़ा सोचने में क्या दिक्कत है, भोजपुरी समझ में आती है आप लोगों को, प्रयास करने में कोई दिक्कत है। आई आम ना तो जाई घटा, सुना है इसका, आपको बता सकता है। आम तोड़ा है कभी, इमली या आम, तो हम लोग क्या करते हैं, जाके कोई रॉकेट लगा नहीं ना मारते उसके ऊपर, मिसाइल नहीं ना मारते, वहीं नीचे से एक लकड़ी का डंडा उठाया और उसके ऊपर मार दिया, तो जो लकड़ी का डंडा होता है ना उसी को झटहा बोलते हैं। तो कभी कभी वो ऊपर जाता है, नीचे आता ही नहीं, वही फंस जाता है। और कभी आम में लग गया तो आम टूट गया। तो इसी को कहते हैं आई आम चाहे जाई झटा। इसका मतलब हुआ कि हाँ होना होगा तो हो ही जाएगा, और नहीं तो क्या नुकसान है, कोई नुकसान नहीं ना होगा। अधिक पढ़ने का कोई नुकसान तो है नहीं। तो हमेशा वी शैल ट्राई एंड ट्राई अंटिल वी आर एग्जॉस्टेड एंड देन वी शैल ट्राई अगेन। जब तक हम थक जाएं तब तक हमको प्रयास करना चाहिए, और उसके बाद हमको थोड़ा सा और प्रयास करना चाहिए, ये नहीं कि सुस्ताना चाहिए। ऐसे इन्होंने कहा कि मुझे बिहार पुलिस बनना है, तो बिहार पुलिस स्ट्रेंथ को चेक नहीं करता, किसका चेक करता है, स्टेमिना को। स्ट्रेंथ और स्टेमिना में क्या फर्क है, स्ट्रेंथ बहुत होगा तो आप 100 मीटर बहुत तेजी से दौड़ जाएंगे, स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो क्या करेंगे,
100 मीटर बहुत तेज दौड़ जाएंगे। 1600 मीटर दौड़ने के लिए क्या चाहिए? स्टेमिना चाहिए। स्टेमिना का ग्रोथ कैसे होता है? जैसे मान लीजिए आज आप 500 मीटर दौड़ रहे और कल 550 दौड़ उसी स्पीड, फिर अगले दिन 600 मीटर दौड़, तो रोज रोज आपका जो है थोड़ा बहुत स्टेमिना बढ़ रहा है। तो जो ये क्यों हो रहा है कि 500 मीटर दौड़ने के बाद जो थक जाते थे, वो कल उतना के बाद भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा दौड़ गए तो नहीं थके। तो जब थकने के बाद जो जोर लगाया जाता है ना, वही आपको दूसरों से आगे करता है। होता है ना, विद्यार्थी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोर लगाना चाहिए। नींद आ रही तो कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करके ही सोइए, ऐसी मानसिकता में आप लोग को पढ़ना है। कोई दिक्कत? अब आप लोग अपने सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे।